हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज क्लास 12 का आर्ट्स वाले लोगों का इकोनॉमिक्स का एग्जाम था और इकोनॉमिक्स का एग्जाम हो चुका है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिक्स का जो एग्जाम हुआ उसमें आप लोगों का कितना आंसर हुआ सही के। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आज के सुपरफास्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीकी से है। तो दोस्तों, पहला का जो राइट आंसर आप तीसरा हो जाएगा, कैसे उत्पादन करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों कि कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता का मान क्या होता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा को जो राइट आंसर है ऑप्शन पहला हो जाएगा। ठीक है, शून्य होता है। अगला क्वेश्चन तीसरा में क्या पूछा दोस्तों कि सामान्यतः एक उदासीन वक्र होता है। तो दोस्तों, तीसरा का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, मूल बिंदु की ओर उत्तर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चौथा में क्या बोल रहा है दोस्तों कि सामान्यतः एक मांग वक्र की ढाल होती है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऋणात्मक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि एक सरल रेखा मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की कीमत लोच डैश होती है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, 1 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 6 में क्या बोल रहा है कि निम्न में से किस वक्र का आकार उल्टा यू आकार का होता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, औसत उत्पाद का। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7 में क्या बोल रहा है कि उत्पादन फलन Q इक्वल टू ये एल अल्फा के बीटा के पैमाने का प्रतिफल क्या है। तो दोस्तों, 7 का जो राइट आंसर है ऑप्शन में पहला यहाँ पे राइट आंसर अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8 में क्या बोला दोस्तों कि सीमांत लागत और औसत लागत एक दूसरे के बराबर होती है जब क्या होता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है ऑप्शन में यहाँ पे चौथा राइट आंसर, औसत लागत जब न्यूनतम होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 9 में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्र उत्पादन अक्ष के समानांतर होता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है ऑप्शन में पहला हो जाएगा, कुल स्थिर लागत। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10 में क्या पूछा दोस्तों कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे तीसरा। ठीक है, समरूप। अगला क्वेश्चन 11 में क्या पूछा दोस्तों कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि होने से उस वस्तु की पूर्ति की मात्रा 6% बढ़ जाती है। तो वस्तु की पूर्ति की लोच की मांग क्या होगी। तो दोस्तों, क्वेश्चन में 11 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। ठीक है, 1.2। अगला क्वेश्चन क्या पूछा दोस्तों 12 में कि अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म को हानि होती है। तो दोस्तों, क्वेश्चन में 12 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा 13 नंबर में दोस्तों कि यदि किसी वस्तु की बाजार मांग तथा बाजार की पूर्ति डी और एस है तो बाजार संतुलन को निम्न में से किस स्थिति से दर्शाया जा सकता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन में 13 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें सभी। अगला क्वेश्चन 14 में क्या पूछा है कि पूर्ति आधिक्य की स्थिति में किसी वस्तु की कीमत डैश होती है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ठीक है, वृद्धि। अगला क्वेश्चन 15 में क्या बोला दोस्तों कि फर्मों के मुक्त प्रवेश तथा निवास की स्थिति में बाजार की कीमत सदैव डैश के बराबर होती है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, औसत परिवर्ती लागत। अगला क्वेश्चन 16 में क्या पूछा है कि उच्चतम निर्धारित कीमत से बाजार में डैश की स्थिति उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 को जो राइट आंसर है ऑप्शन में तीसरा हो जाएगा, पूर्ति आधिक्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन 17 में क्या बोल रहा है कि एकाधिकार में फर्मों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों, 17 का जो राइट आंसर है ऑप्शन में पहला जगह 1 होती है। ठीक है, 1। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा दोस्तों क्वेश्चन में 18 में यहाँ पे क्या बोला दोस्तों कि एक अधिकारी नियंत्रण कर सकता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन में 18 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरे यहाँ पे कल हो जाएगा ऑप्शन में, तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा दोस्तों, कीमत और उत्पादन मात्रा में दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन 19 में क्या पूछा है कि जिस बाजार संरचना में केवल 2 फर्म है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन में यहाँ पे जो 19 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द्विअधिकार। अगला क्वेश्चन 20 में क्या बोल रहा है 20 का जो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे मैं सिर्फ क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर आप लोगों को बता रहा हूँ। तो 20 का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन पहला हो जाएगा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। ठीक है, अगला क्वेश्चन 21 में क्या बोल रहा है दोस्तों कि द जनरल थ्योरी ऑफ इम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट मनी एंड पुस्तक ये पुस्तक किसका था। तो दोस्तों, ये जो पुस्तक था वो जॉन मिनार्ड किन्स का था। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 22 में क्या पूछा दोस्तों कि जीडीपी और एनडीपी में क्या संबंध होता है। तो दोस्तों, 22 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। ठीक है, जीडीपी इज इक्वल टू एनडीपी प्लस मूल्य ह्रास। अगला क्वेश्चन 23 में क्या बोल रहा है कि निम्न में से वस्तु के निर्माण
में गेहूं एक मध्यवर्ती है वस्तु है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर इनमें से सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 24 में क्या बोल रहा है कि किस वर्ष में जीडीपी की गणना में निम्न में से किस मत को शामिल नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, प्रयुक्त कार की बिक्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25 में क्या बोल रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस विधि से जीडीपी की गणना की जा सकती है। तो दोस्तों 25 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा, इनमें से सभी, ये सभी विधि से राष्ट्रीय आय गणना की जा सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोल रहा है कि सन 2016 में किस किए गए विमुद्रीकरण में मूल्य के नोट को बाजार प्रचलन में बाहर किया गया, यानी 2016 में कौन सा नोट को बंद कर दिया गया था। तो 500 रुपया और 1000 नोट को बंद कर दिया गया। ठीक है, यानी ऑप्शन तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28 में क्या पूछा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली का एक दोष निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों 28 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, मूल्यों के बीच संतुलन का करना असमान। ठीक है, ऑप्शन तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। 28 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत का केंद्रीय बैंक निम्न में से कौन सा है। तो आपको पता होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो भारत का केंद्रीय बैंक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 29 में क्या बोल रहा है कि निम्न में से किस परिस्थिति में मुद्रा की पूर्ति में कमी हो सकती है। तो दोस्तों 29 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा राइट होगा, इनमें से सभी। ठीक है, 30 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्तों 30 का जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 100 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 31 में क्या बोल रहा है कि उपभोग फलन सी जीविकल। दोस्तों ये तो अगला क्वेश्चन 31 में क्या बोल रहा है कि एमपीसी के मान में संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों 31 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 32 में क्या पूछा दोस्तों कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में एमपीसी का मान 0.4 हो तो एमपीएस का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे 33 का जो राइट आंसर दोस्तों 32 का जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। ठीक है, 0.6। अगला क्वेश्चन 33 में क्या पूछा है कि यदि अर्थव्यवस्था में एमपीएस में वृद्धि हो तो कुल बचत में क्या होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला। ठीक है, हमेशा वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 34 में कि भारत में वित्तीय वर्ष की काल अवधि क्या है। तो दोस्तों 34 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, तीसरा यहाँ पे राइट आंसर 1 जनवरी से 31 दिसंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों यहाँ पे 35 में कि निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है। तो दोस्तों 35 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा निगम कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 36 में क्या बोल रहा है कि राजस्व घाटा क्या है। तो दोस्तों 36 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा राजस्व व्यय तथा राजस्व प्राप्ति का अंतर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 37 में क्या पूछा है कि किस प्रकार की वस्तुओं के उपभोग में प्रतिद्वंदित नहीं होती। तो दोस्तों 38 का जो राइट आंसर है वो जो ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, उपभोग वस्तु। अरे दोस्तों 37 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, और निजी वस्तु यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला 38 में क्या बोल रहा है कि विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई। तो दोस्तों विश्व बैंक की जो स्थापना है वो 1944 ईस्वी में हुआ, ऑप्शन दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 40 में कि जब किसी देश की विदेशी विनिमय दर का निर्धारण बाजार शक्तियों के द्वारा होता है तो इस प्रकार की विनिमय दर को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। ठीक है, प्रबंधित दर। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे तीसरा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों ने 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर सही से कर पाए प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा।